आठ नाम का एक सनकी दरिंदा हत्यारा जो कि किसी को भी देख लेता था या फिर उसके आंखों में अगर कोई शिद्दत से गड़ जाता है तो वो उसे मार कर ही दम लेता था। जितने लोगों ने उसे मारने की कोशिश की वे सभी लोग उसी के हाथों मौत के घाट उतर गए। हमने यह देखा था कि एक विक्टोरिया नाम की लड़की जिसे आठ ने काफी जख्मी कर डाला था, इंजर्ड हुई बेचारी विक्टोरिया भागते हुए एक गैराज में आकर छुप गई थी, लेकिन आठ वहाँ भी पहुँच चुका था। लेकिन गैराज में ताला लगने की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा था। वहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी थी, लेकिन उससे पहले विक्टोरिया पुलिस के पास पहुँच पाती। आठ कार से दरवाजे पर टक्कर मारते हुए उसे तोड़ डालता है। गाड़ी के टक्कर लगने की वजह से विक्टोरिया बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। पुलिस आकर देखती है कि आठ विक्टोरिया के चेहरे को नोच नोच कर खाए जा रहा था। पुलिस आठ को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब वाली बात तो तब हुआ था जब वो अपने ही मुंह में गन रखकर खुद को ही गोली मारकर उड़ा डाला था। पुलिस को भी पता चला था कि विक्टोरिया अभी भी जीवित थी। यही सब देखते हुए उन सभी के लाशों को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन जब डॉक्टर आठ की लाश को देखने के लिए जैसे ही गया तो उसे काफी अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि मरने के बाद भी आठ मुस्कुराए जा रहा था। लाइट्स अपने आप से जलने बुझने लग गया और अचानक से आठ उठ गया और उस डॉक्टर के गले को पकड़ लेता है। यहाँ पर कंफर्म हो गया कि आठ खुद अपने ही मुंह में गन शूट करने के बावजूद भी मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था। मतलब ये था कि अब लोगों का मारने का सिलसिला यहीं इस हॉस्पिटल से शुरू होने वाला था। वहीं पर विक्टोरिया को भी दिखाया गया था जो आठ के शिकार होने से बच गई थी और अब उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। उसके चेहरे को देख पाते हैं जो काफी भयानक दिख रहा था। ये उसी तरह दिख रहा था जैसा इस कहानी के पार्ट 1 के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। यहाँ पर पता चलता है कि विक्टोरिया ही वो लड़की थी पिछले कहानी के शुरुआत में इंटरव्यू दे रही थी, जिसके बारे में उसने कहा था कि वो बहुत ही मुश्किल से बचकर निकली है। उसके चेहरे का यह हाल एक जोकर जैसा दिखने वाला आदमी ने किया था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह हो रहा था कि आठ ने अपने मुंह में गन रखकर गोली दे मारी थी तो उसे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यही बात जानने के लिए कि क्या उसे मारा जा भी सकता है या फिर नहीं, इसी को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम आठ को उसी हॉस्पिटल में देखते हैं जब उसने डॉक्टर को उठकर गले से पकड़ लिया था। वो डॉक्टर को मारकर काफी जख्मी कर देता है और लगातार उसके ही पीछे पड़ा हुआ था। डॉक्टर खून में लथपथ था और वो रेंगते हुए बाहर आ जाता है। फौरन से पुलिस को कॉल कर देता है, मगर उस बेचारे की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि आठ ने उसके गले पर वार कर दिया था। उसे और भी दर्द देने के लिए उसकी आंखों को निकालकर पहले उसके साथ खेलता है और बाद में उसे अपने फूटी हुई आंखों की जगह लगा लेता है और अब उस डॉक्टर को और भी मारता है और आखिरकार उसका सर को चिरकर उसे बड़ी भयानक मौत दे देता है। यहाँ से वो सीधा एक लॉन्ड्री में चला जाता है, जहाँ पर वहाँ का आदमी बड़ी आराम से सो रहा था। वो अपने कपड़े को धोने के लिए मशीन में डालता है कि तभी वो यहाँ एक अजीब सी बच्ची को देखता है जो उसी की तरह पागल जैसा लग रही थी। यहाँ तक कि वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी, बिल्कुल आठ जैसे हरकतें कर रही थी और तो और उसने अपना मेकअप भी आठ जैसा ही किया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं कि तभी वो आदमी जाग जाता है और देखता है कि आठ अकेले ही ताली बजाए जा रहा था। मतलब कि वो बच्ची सिर्फ आठ को ही दिखाई दे रही थी। अब आठ अपने कपड़े को पहनकर यहाँ से जाने लग जाता है जहाँ पर उसने उस आदमी को भी मार दिया हुआ था। उसके सर में चाकू आर पार कर दिया था। इसके बाद हमें सियाना नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने लिए एक खास तरह की परियों वाला सूट बना रही थी, क्योंकि अगले ही दिन हैलोवीन था। रात में सियाना अपने मॉम और अपने भाई के साथ बैठकर खाना खा रही थी, जहाँ उसका भाई कहता है कि मैं कल हैलोवीन में आठ की तरह ही कपड़े पहनूंगा, जिस पर सियाना और उसकी मॉम यह कहकर मना कर देती है कि नहीं, आठ अच्छा जोकर नहीं है। उसने पिछले साल ही 10 से 15 लोगों की बड़ी बेरहमी से जाने ले ली थी। खाना खाने के बाद सियाना अपने मॉम से अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है कि वो काफी अजीब होता जा रहा है। साथ ही इनके बातों से हमें यह पता चल पाता है कि सियाना के डैड गुजर चुके हैं। इधर सियाना का भाई इंटरनेट पर आठ के बारे में सर्च कर रहा था और जितने भी लोगों को उसने मारा हुआ था वो सब के बारे में बहुत ही गौर के साथ पढ़ने लग गया था। इसके बाद वो सियाना के पास आकर पूछने लग जाता है कि क्या वो जोकर आठ अभी भी होगा, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी। जवाब में वो कहती है कि आठ मर चुका है और अगर मरा भी नहीं होगा तो शुक्र मनाओ कि यहाँ नहीं है। इसके बाद सियाना टीवी देखते देखते सो जाती है, जहाँ वो जैसे ही सपना देखती है तो फौरन ही वो टीवी शो में पहुंच जाती है। इधर वो भी किसी बच्ची की तरह ही बनी हुई थी और उसके साथ वाले सारे बच्चे काफी एंजॉय किए जा रहे थे। यहाँ एक बच्चा आठ क्रिस्पस नाम की चीज खा रहा था, जो वो कोई खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उसमें टूटे कांच के टुकड़े डाले गए ब्लेड्स के साथ कीड़े मकोड़े घूम रहे थे कि तभी वहाँ पर आठ द क्लाउन आ जाता है और सभी को गिफ्ट देने लग जाता है। लेकिन वो सियाना को बड़ी ही गंदी चीज देता है। एक बर्तन में कुछ धड़कते हुए दिल के साथ कुछ रेंगते हुए सांप और कुछ गोश्त था। इसे देखकर उसे काफी अजीब लगता है। फिर वो अपने बैग से गन निकालकर अंधाधुन गोली चलाते हुए सभी बच्चों को मार देता है। इस बीच सियाना भी इंजर्ड हो गई थी। जब वो आगे बढ़ती है तो आठ उस पर आग फेंकने लग जाता है। फौरन से वो एक बॉक्स में से तलवार निकालकर आगे कर देती है, जिससे आग उसका कुछ भी कर नहीं पाती। असल में यह तलवार काफी ताकतवर थी, जो सियाना को उसके डैड ने दी थी। अब इतना भयानक सपने से डरते हुए अचानक से जाग उठती है और देखती है कि सच में उसके सामने वाले टेबल और टीवी पर आग लगी हुई थी। जल्दी से उसकी मॉम यहाँ आकर उस आग को बुझाती है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब सियाना की मॉम उससे पूछती है कि तुमने जलती हुई मोमबत्तियां टेबल
पर क्यों छोड़ दी थी, जिस पर वो कहती है कि मॉम, मैंने तो मोमबत्ती को जलाया तक नहीं था। सियाना अपने कमरे में जाकर उस तलवार को देखने लग जाती है जहाँ वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उधर आर्ट भी हैलोवीन की तैयारी कर रहा था, मतलब वो तेज धार वाला हथियार बनाए जा रहा था ताकि वो मैसेकर कर सके। वो अजीब सी बच्ची जो सिर्फ उसे ही दिखाई देती थी, वो वहीं पर टीवी चलाती है और वहीं शो को देखने लग जाती है जिसमें टीवी होस्ट विक्टोरिया का इंटरव्यू लिए जा रही थी। जिसके बाद हमने देखा था कि आर्ट ने पैर से मारकर टीवी को तोड़ दिया था। वो यहाँ भी वो ऐसा ही करता है क्योंकि वो वही सीन था। स्कूल में सियाना का भाई और उसका दोस्त एक मरे हुए चूहे को देख रहे थे, तभी यहाँ पर टीचर आकर उन्हें डांट कर क्लास में जाने के लिए कहती है। क्लास खत्म होने के बाद जब सियाना का भाई नीचे आता है तो अपने सामने आर्ट और उस अजीब बच्ची को देख पा रहा था जो उस मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर वो डरने लग जाता है कि तभी उन दोनों की नजर भी उसी पर पड़ जाती है, जो देखकर डरते हुए वो यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन रास्ते में ही एक टीचर उसे देख लेती है और वो उसे रोकने की कोशिश करने लग जाती है, मगर वो नहीं रुकता। तब जब चेक करने के लिए वो टीचर जैसे ही अंदर की तरफ जाती है तो जमीन पर मरे हुए चूहे को देखकर हैरान परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि यह काम जरूर सियाना के भाई का ही है। यहाँ पर हमें सियाना को अपने दोस्तों से बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो आर्ट की बातें कर रही थी, और यह भी कि उस भयानक दिखने वाले विक्टोरिया ने टीवी होस्ट की आंखें फोड़ दी थी। अब ऐसी बातें सुनकर सियाना को काफी अजीब सा महसूस होने लगता है और वो यहाँ से उठकर चली जाती है। उसकी दोस्त भी उसके पास आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। तब सियाना उन्हें अपने सपने के बारे में बताने लग जाती है, साथ ही वो काफी डरी हुई थी। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ हैलोवीन की शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। उसकी दोस्त को कॉल आया तो वो सुनने के लिए बाहर चली गई थी कि तभी वहाँ पर सच में आर्ट द क्लाउन आ जाता है। उससे बचने के लिए सियाना ऊपर चली जाती है और कुछ खरीदने की एक्टिंग करने लग गई थी, लेकिन सबसे बड़ी गलती, वो अपना बैग को नीचे ही भूल चुकी थी जिसमें पैसे रखे गए थे। तब पलक झपकते ही आर्ट उसका बैग लेकर आता है तो वो पैसे देती है, लेकिन यहाँ पर भी आर्ट उसे परेशान करने का, तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। मगर सियाना अभी यह सोच में पड़ी हुई थी कि यहाँ पर यह सच में आर्ट ही है या फिर कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आर्ट दुकान को क्लोज कर देता है, मतलब वो टैग जिधर ओपन लिखा हुआ था उसे पलट कर बंद कर देता है। इसके बाद वो अपने लिए एक छोटा सा बाजा खरीदता है, लेकिन पैसे देने की बजाय बैग से अपना हथियार को निकालने लग जाता है। यह देखकर दुकानदार गुस्से में आकर उस पर चिल्लाने लग जाता है। तब उसकी मुंह बंद करने के लिए आर्ट सबसे पहले एक बोतल से उसके सर पर मारता है, बाद में उसकी आंख में एक मोटी चीज को घुसा देता है, और इन सबसे दिल नहीं भरता तो वो एक बड़े से चाकू से उसके सर पर वार करता है और बाद में उसके गले पर मार मार कर सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। इधर सियाना जब घर आती है तो उसका भाई उसे आर्ट के बारे में बताता है कि आज मैंने उसे अपने स्कूल में देखा था। वो अपनी बहन सियाना को अपने डैड की एक किताब दिखाता है जिसमें एक बच्ची की खबर छपी हुई थी कि 10 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। उनमें आर्ट के ड्राइंग के साथ उन सबकी भी पिक्चर्स थीं जो सभी उस मैसेकर में मारे गए थे, और इन सबके अलावा इस लड़की की भी ड्राइंग थी जिसने परियों जैसे कपड़े पहने हुए थे और हाथ में आर्ट का सर पकड़ा हुआ था। उसका भाई सियाना से कहने लगता है कि यही वो लड़की है जो आर्ट को मारेगी, और मुझे यकीन है कि ये कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। लेकिन सियाना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। सियाना के दोस्त जब अपने घर के बाहर है तो अपने घर के बाहर एक वैन खड़ी हुई देख पाती है जिसमें वही अजीब बच्ची बैठी हुई थी। उसे अजीब लगा, इसीलिए वो दोबारा से अंदर आ जाती है। कुछ देर के बाद आर्ट उसके दरवाजे पर दस्तक दे देता है और सियाना के दोस्त जब बाहर आई तो उससे कहता है कि हैलोवीन की खुशी में मुझे कुछ चीजें खाने के लिए दो। तब वो कहती है खाने की चीजें तो सिर्फ बच्चों को दिया जाता है, बड़ों को कुछ भी नहीं मिलता। यह कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन जब आर्ट दोबारा से दरवाजा नॉक करता है तब तंग आकर वो उसे खाने की चीजें फेंक कर देती है कि तभी उसकी नजर भी आर्ट के बैग में चली गई जिसमें कुछ हथियार औजार थे जो खून से सना हुआ था। उधर सियाना भी हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होने लग जाती है। अब जब सियाना की दोस्त अकेले अपने घर में थी तो उस नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दे पड़ती हैं। चेक करने के लिए जैसे ही नीचे की तरफ आई तो उसने देखा कि शीशे का दरवाजा टूटा हुआ था क्योंकि घर में आर्ट घुस आया था और वो यहाँ पर ऐसे घूमे जा रहा था जैसे घर उसका ही हो। अब उसकी नजर जब सियाना की दोस्त पर गया तो उसके पीछे पड़ जाता है। बचने के लिए वो अपने कमरे की तरफ तो भागती है, लेकिन आखिरकार आर्ट उसे पकड़ लेता है। पहले तो वो उसके चेहरे पर इस तरीके से कट मारता है जिससे उसकी आंखें कट जाती हैं, जिसके बाद वो उसके सर के चमड़ी को काटकर बालों वाले हिस्से को अलग करके फेंक देता है। यहाँ पर उसकी बेरहमी बढ़ती जाती है क्योंकि वो एक चाकू की मदद से उसके पीठ को काफी गहरा काट देता है, फिर उसके बाजू को उसके शरीर से अलग कर डालता है। यहाँ पर इतना कुछ करने के बाद भी उसका दिल नहीं भर रहा था तो वो अपने हाथों से ही उसके चेहरे के स्किन को नोच नोच कर निकाल फेंकता है। वो उसका बुरा हाल कर देता है। कमरे में खून ही खून हो चुका था। कुछ टाइम के बाद जब उसकी मॉम अपने घर आती है तो ऊपर आकर वो बहुत ही भयानक नजारा देखती है कि पूरा कमरा खून से भरा पड़ा हुआ था और वो खून उनके ही बेटी का था, जहाँ पर आर्ट उसकी बेटी के शरीर को चीर फाड़ कर रहा था। उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। हैरानी की बात तो यह था कि अभी भी वो तड़पड़ाती हुई जिंदा थी। इसके बाद वो उसके मॉम को भी काफी बुरी तरीके से मार देता है। फिर जब बच्चे हैलोवीन के कैंडिस लेने के लिए आते हैं तो वो बच्चों को उस लड़की के मॉम के सर में कैंडिस रख कर देता है। बच्चे कुछ भी समझ नहीं पाते, उन्हें तो यह नकली सर दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। उधर हैलोवीन पार्टी में सियाना को अपने दोस्त की फिक्र होने लग गई थी क्योंकि अभी तक वो पार्टी में नहीं आई थी, जबकि उसके सारे दोस्त पार्टी में आ चुके थे सिवाय उसके। वेट करते करते वो सभी डांस करने लग जाते हैं और काफी मस्ती कर रहे थे। सियाना के भाई को उसके कमरे में देखते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने उसे जाने नहीं दिया था। आर्ट के बारे में
बताने के लिए वो अपने मॉम को वही किताब दिखाने लग जाता है जिसे उसकी मॉम गुस्से में आकर उसे फाड़ देती हैं। वो अपने मॉम से बदतमीजी करने लग जाता है तो वो उसे थप्पड़ लगा देती हैं। इसीलिए गुस्सा होकर अपने घर से निकल जाता है। जब उसकी मॉम बाहर आती है तो देखती है कि उसके बेटे ने सब कुछ खराब कर दिया है, यहाँ तक कि गाड़ी भी गंदी कर दी थी और उस पर अपनी माँ के लिए गाली भी लिख डाली थी, जो देखकर उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। सियाना के भाई को वही वैन दिखती है जिसमें वो वही अजीब वाली बच्ची को बैठा हुआ देख पाता है। यह देखते ही उसकी हालत ही खराब हो जाती है, इसीलिए वो फौरन से अपने घर की तरफ भाग जाता है। अब सियाना की मॉम अपनी गाड़ी को साफ करने लग जाती है, इस बात से अनजान थी कि उसमें आर्ट पहले से ही बैठा हुआ है, जिसका साफ मतलब बन रहा था कि इस गाड़ी की इतनी बुरी हालात किसी और ने नहीं बल्कि आर्ट ने ही किया हुआ था। फिर जैसे ही वो शीशे को साफ करती है तो अंदर आर्ट को बैठा हुआ देख लेती है। अभी वो कुछ सोच समझ पाती, उसने पहले ही वो उसके सर में गोली मारकर उसके धड़ से अलग कर देता है। जब सियाना का भाई घर आता है तो देख पाता है कि आर्ट ने तो उसकी बहुत ही बुरी हालत कर रखी है, उनके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ रखा है। जिसके बाद आर्ट सियाना के भाई को पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर जाता है। पार्टी में डांस करते करते सियाना को वही अजीब बच्ची दिख जाती है जो उसे ही घूरे जा रही थी। अचानक से उसकी हालत खराब होने लग जाती है, वो काफी डर गई थी। उसकी वजह से उसके दोस्तों को भी पार्टी छोड़कर यहाँ से जाना पड़ जाता है। सारी चीजें नॉर्मल हो जाने के बाद जब सियाना गाड़ी में बैठती है तो उसके पास उसके भाई का कॉल आता है कि मैं पार्क में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम जल्दी से आ जाओ। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि वही अजीब वाली बच्ची थी, क्योंकि सियाना का भाई तो बेहोश था और वो आर्ट के साथ ही थी। वो तो बस आवाज बदलकर सियाना से बात कर रही थी। कुछ वक्त के बाद वो उस पार्क के पास पहुंच जाती है जहाँ सियाना अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है। तभी उसे अपने भाई का मैसेज आता है कि मैं टेररिफायर में फंस चुका हूँ, यानी एक भूत बंगले में। तभी उसे ढूंढने के लिए सियाना अंदर चली जाती है। गाड़ी में सियाना का दोस्त किसी वजह से बाहर आता है कि तभी उसे आर्ट चाकू घुसाकर उस मार देता है। फिर वो उसके दोस्त को भी पकड़कर अपने साथ ले जाने लग जाता है, मगर वो आर्ट को टांग मारते हुए जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेती है और यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ के चारों तरफ दीवारों पर खून ही खून लगा हुआ था कि तभी यहाँ पर आर्ट भी आ जाता है और वो उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देता है, जिससे उसके पूरे चेहरा झुलस जाता है। उसके चेहरे का बुरा हाल हो जाता है। फिर वो अपने कील वाली हथियार से मार मार कर उसे अधमरा कर देता है और उसे भी बहुत ही दर्दनाक मौत देता है कि तभी उसी वक्त सियाना भी आ जाती है और अपने दोस्त की इतनी बुरी हालत को देखकर डर जाती है। इधर आर्ट भी खड़ा हुआ था, मगर इससे पहले वो सियाना को भी मार पाता कि तभी पीछे से उसका भाई आ गया। उसे देखकर सियाना यहाँ से भागने को कहती है और अचानक से आर्ट के टांगों में लकड़ी घुसा देती है, लेकिन बेचारी की किस्मत खराब थी, वो उल्टा उसी से पीट जाती है। आर्ट उसे इधर उधर पटक पटक कर काफी मारता है। सियाना का भाई भी जब यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी आर्ट उसे भी पकड़ लेता है और बुरी तरह से उस पर वार करने लग जाता है। फौरन से सियाना उठकर आर्ट को मारते हुए उसे जख्मी कर देती है और अपने भाई को लेकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन आर्ट उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो यहाँ पर भी आ जाता है। वो एक बार फिर से सियाना के भाई को अपने कैंची वाले तलवार से पीटने लग जाता है। सियाना तो उसे बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन खुद भी उसी से पीट जाती है। उसके अलग हिस्सों पर कट्स लग जाते हैं, जो जाहिर है कि उसे तकलीफ होती है, लेकिन किसी तरह वो दर्द बर्दाश्त करके आर्ट के हथियार को छीन लेती है, जहाँ अब बाजी पूरी तरह से ही पलट जाती है, क्योंकि अब वो आर्ट की काफी बुरी तरह से मार रही थी। फिर वो उसके सर में पाइप घुसाते हुए उसका काफी बुरा हाल कर देती है, लेकिन अगले ही पल वो उठकर सियाना को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी सियाना का भाई गन निकालकर आर्ट को ही गोली मार देता है। तभी यहाँ वो अजीब सी बच्ची सियाना के मॉम का रूप लेकर आती है और सियाना को यह दिखाने लग गई कि तुम्हारी मॉम भी मारी गई है। ऐसी विजन देखने के बाद उसकी बची हुई हिम्मत भी गायब सा हो जाता है कि तभी वो देखती है कि उसका भाई यहाँ पर नहीं है, और जब वो अपने भाई को ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि आर्ट उसे एक अलग जगह पर ले आया है। जैसे ही सियाना आर्ट के पास आती है तो वो उसे धक्का देते हुए नीचे बेसमेंट में गिरा देता है, लेकिन वो मरती नहीं, बच गई थी कि तभी वहाँ पर कोई आवाजें लगाने लग जाता है। इतने ही देर में आर्ट उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसी तलवार से जो उसके डैड ने दी हुई थी सियाना को मारकर नीचे गिरा देता है। अब की बार सियाना एक शो में आकर गिरी थी, मगर हम देखते हैं कि वो एक शीशे में बंद थी जिसमें डूबने के बराबर पानी भरा हुआ था। वो यहाँ से निकलने के लिए लाख कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकामयाब था और वो वहीं पर मर जाती है। उधर आर्ट सियाना के भाई को खाने लग जाता है, मगर जैसे ही वो अचानक से चिल्लाता है तो उस तलवार में एक जादुई रोशनी जलने लग जाती है, जिससे सियाना भी वापस से जिंदा हो जाती है। जिसके बाद वो किसी तरह गुस्से से भरे उस बॉक्स से बाहर आकर अपने डैड के तलवार से आर्ट पर हमला कर देती है और उसका सर ही धड़ से अलग कर देती है। और अब आखिरकार उस पागल सन की जोकर की मौत हो जाती है, जिसे वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन तभी इधर वो अजीब सी दिखने वाली बच्ची आती है और आर्ट के सर को उठाकर ले जाती है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर विक्टोरिया, जिसका चेहरा काफी भयानक दिख रहा था, वो एक जगह पर बैठी होती है। देखते ही देखते वो आर्ट के सर को पैदा कर देती है और बहुत ही अजीब तरीके से उसे चाटने लग जाती है। आवाजें सुनकर नर्स जब वहाँ पर आती है तो वो डर जाती है, यह देखकर कि उसकी गोद में आर्ट का सर है। साथ ही विक्टोरिया इधर काफी डरावनी तरीके से हंसने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे आर्ट की आत्मा उसमें आ गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।